बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयवाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठा आज्ञावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां इच्छावाचक वाक्य। अब हम वाक्य परिवर्तन करना सीखेंगे कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है। बच्चों, सामान्यतः विधानवाचक वाक्य को आधार मानकर उसके अर्थ में विशिष्टता लाकर अन्य प्रकार के वाक्यों में रूपांतरित या परिवर्तित किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें यदि किसी विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलना हो तो उसमें हमें क्रिया शब्द से पहले नहीं जोड़ देना होगा। उदाहरण देखिए, सबसे पहले आपको विधानवाचक वाक्य दिया गया है, निर्मला ने खाना बनाया। यह एक विधानवाचक वाक्य है और जब हमने इसे निषेधवाचक वाक्य में बदला तो इसका वाक्य बन गया, निर्मला ने खाना नहीं बनाया। हमें क्रिया शब्द से पहले नहीं जोड़ना है, तब इससे निषेध हो जाता है, यानी उस कार्य को करने की मनाही हो जाती है। अब हम सीखेंगे कि विधानवाचक वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदलना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि हम किसी विधानवाचक वाक्य से विस्मयवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं तो वाक्य के आरंभ में विस्मयबोधक शब्द जोड़ देंगे जिनसे हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का बोध होता है। उदाहरण, हाय, छी छी। आप विधानवाचक वाक्य देखिए, शिखा स्कूल गई, और जब हमने इसे विस्मयवाचक वाक्य में बदला तो बन गया, अरे वाह, शिखा स्कूल गई। इसमें विस्मयबोधक चिन्ह का यानी एक्सक्लामेटरी साइन का प्रयोग करना ज़रूरी होता है, तभी यह विस्मयवाचक वाक्य बनता है। चलिए बच्चों, अब हम विधानवाचक वाक्य से संकेतवाचक वाक्य बनाना सीखते हैं। यदि हमें विधानवाचक वाक्य को संकेतवाचक वाक्य बनाना हो तो वाक्य में जिसके कहने पर कोई कार्य हो रहा हो तो उसे ऐसे लिखना चाहिए, यदि वह कहता, यदि वह कहे या यदि वह कहेगा। आप इन सब में एक बात देखिए जो कॉमन है, यदि शब्द। जो संकेतवाचक वाक्य होता है उसमें यदि और अगर शब्द ज़रूर जुड़ता है। विधानवाचक वाक्य है, माता जी के कहने पर नौकरानी काम करेगी, तो इसका संकेतवाचक वाक्य बनता है, यदि माता जी कहेंगी तो नौकरानी काम करेगी। यदि और तो दोनों का साथ में प्रयोग होता है। अगर माता जी कहेंगी तो नौकरानी काम करेगी, अगर शब्द का भी हम यदि की जगह इस्तेमाल कर सकते थे। अब हम सीखेंगे कि विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। यदि किसी विधानवाचक वाक्य को हमें प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना हो तो विधानवाचक वाक्य में क्या, कहाँ, कब, कैसे, किसको, किसकी आदि प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़ दिया जाता है। उदाहरण देखिए, रसोइये ने खाना बना लिया है। यह एक विधानवाचक वाक्य है और जब हमने इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदला
तो बन गया क्या रसोइये ने खाना बना लिया है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब तक आप प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक आपका उत्तर सही नहीं माना जाएगा। बच्चों, अब हम विधानवाचक वाक्य को आज्ञावाचक में बदलना सीखेंगे। जब किसी विधानवाचक वाक्य को आज्ञावाचक में बदलना हो तो उस वाक्य को आदेशात्मक या आज्ञार्थक रूप में लिख दीजिए। जाता है के स्थान पर जाएं या जाओ तथा जा रहे हैं के स्थान पर जाएं या करें लिखें। उदाहरण देखिए, आपके सामने दिया हुआ है विधानवाचक वाक्य दिवाकर विद्यालय जाता है, तो इसका आज्ञावाचक वाक्य बनेगा दिवाकर विद्यालय जाए या फिर दिवाकर विद्यालय जाओ। दूसरा उदाहरण, छात्र अपना अपना काम करते हैं। यह एक विधानवाचक वाक्य है और इसका आज्ञावाचक वाक्य बनेगा छात्र अपना अपना काम करें। यहाँ पर करें, जाएं, ये सब क्या है? जाओ आज्ञावाचक वाक्य की क्रियाएं हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि विधानवाचक वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में कैसे बदलते हैं। यदि किसी विधानवाचक वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलना हो तो उसकी शुरुआत में हमें संदेहबोधक शब्दों का प्रयोग करना होता है, जैसे शायद, संभवतः या फिर हो सकता है। विधानवाचक वाक्य देखिए, मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे। यह एक विधानवाचक वाक्य है और इसका संदेहवाचक वाक्य बना शायद मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे। मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, अनुमान है। इसकी जगह यह भी हो सकता था, हो सकता है कि कल मुख्यमंत्री जी नेपाल जाएं। अब हम विधानवाचक वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में बदलते हैं। यदि हमें किसी विधानवाचक वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में बदलना हो तो क्रिया में चाहिए शब्द जोड़ देना होगा। चाहिए शब्द जोड़ देने से इच्छा प्रकट होती है या फिर हम वाक्य को इच्छा या कामना अनुसार पूरा बदल देंगे। उदाहरण देखिए, वह जाता है। यह एक साधारण तौर पर कही गई बात है। यह एक विधानवाचक वाक्य है और जब हम इसे इच्छावाचक वाक्य में बदलेंगे तो बनेगा उसे जाना चाहिए। यहाँ जाना चाहिए से इच्छा प्रकट हो रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, मुझे खजुराहो के मंदिर देखने की इच्छा है। इच्छा शब्द लिखने से यह इच्छावाचक वाक्य नहीं हुआ। इसका इच्छावाचक वाक्य बनेगा काश मैं खजुराहो के मंदिर देख पाता।